वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका दोस्त, आप सभी का स्वागत करता हूं वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो अब मई शुरू हो गई है, माफ कीजिएगा, जून शुरू हो गया है। तो जून के जो करंट अफेयर्स हैं उनके विषय में बात करेंगे। और आज आपकी दोपहर 2 बजे उसकी क्लास भी होगी। स्टैटिक जीके में IPL 2023 के विषय में क्लास होगी। उसी में साथ ही साथ चाहे तो हम लोग देखते हैं MCQ लेते हैं या कि कुछ अलग क्लास लेने पड़ेगी उसके लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो जो हमारी साइंस की क्लास है वो इस समय थोड़े समय के लिए पोस्टपोन चल रही है, आगे कंटिन्यू जरूर होगी। चलिए, तो करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं अपने बैचेस के साथ। तो अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाह रहे हो तो बिल्कुल बेशक ज्वाइन करो हमारे साथ। 399 में आप ज्वाइन कर सकते हो यूपी पुलिस का, CRPF का 199 में ज्वाइन कर सकते हो, और CGL का आप ज्वाइन कर सकते हो 799 में, और 599 में आप CHSL का बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छे से सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी। ये इंग्लिश देखकर भाग मत जाना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश का पोर्शन लेके आऊंगा, फिर बाद में इंग्लिश हिंदी दोनों यानी बाईलैंग्वेज लेके आऊंगा। इसको मैं समझाऊंगा आपको हिंदी में भी और पढ़ूंगा और बताऊंगा आपको इंग्लिश में। ठीक है, तो चलो इतनी बातें समझ लेना। आवाज क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो भाई। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बस एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ अगर हो सके। विद 890 रन्स in 17 match for Gujarat Titans, Subman Gill took home the orange cap in 2023. आपको पता है कि अभी IPL 2023 खत्म हुआ है ना, जहां पे आपका कौन विजेता बना? CSK विजेता बना, जो कि 5वीं बार विजेता बनी है। उसके बाद आपका पर्पल कैप जो है, पर्पल कैप कौन लिया? वो लिया मोहम्मद शामी ने। ठीक है, मोहम्मद शामी ने पर्पल कैप लिया। और ऑरेंज कैप के साथ आपके कौन आए हैं? ऑरेंज कैप के साथ आपके शुभमन गिल गए हैं। पर्पल कैप, ऑरेंज कैप आपका 890 रन 17 मैचेस में बनाए हैं, और 17 मैचेस में 890 रन बनाने का मतलब है कि सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 2023 के मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और द इंडियन वुमेन्स टीम हैज वॉन द CAVA वुमेन्स चैलेंज कप 2023 व्हिच इज हेल्ड इन काठमांडू। नेपाल के अंदर एक इंडियन वुमेन्स आपका एक चैंपियनशिप हो रही थी। ठीक है, चैलेंज कप था CAVA वुमेन्स चैलेंज कप, जिसको भारतीय टीम ने जीता है, जो कि कहाँ हो रहा था? काठमांडू में हो रहा था। HR Paranomi, a star shuttler from India, has won the Malaysia Masters 2023. स्टार शटलर का मतलब क्या हो गया भाई? बैडमिंटन का खिलाड़ी, है ना। आपका मलेशिया मास्टर्स किसने जीता है? HS Paranomi ने जीता है। धोनी becomes the first Indian to record 300 T20 dismissal, है ना। अभी हाल ही में 14,000 रन किसने बनाए थे? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके बाद अभी हाल ही में 300 T20I डिसमिसल करने के बाद आपका पहले भारतीय बन गए हैं कौन? MS धोनी। ठीक है, टोटल T20 की बात कर रहा हूं, जैसे अभी रोहित शर्मा के विषय में आया था कि टोटल T20 में इतने रन इन्होंने बनाए हैं। चेन्नई सुपर किंग डिफीटेड गुजरात टाइटंस टू विन देयर 5th IPL चैंपियनशिप। इसके विषय में चर्चा हो गई अभी। द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ मिस्टर भोला अहमद तिनुबू as president of Nigeria is attended by defense minister श्री राजनाथ सिंह in Abuja। ठीक है, आपका शपथ समारोह में कहा किसके? मिस्टर भोला अहमद तिनुबू के किस रूप में? नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के रूप में आपका किसने अटेंड किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अटेंड किया। नाइजीरिया के नए आपके राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं आपके? भोला अहमद तिनुबू, जिनकी शपथ समारोह किसने अटेंड किया? राजनाथ सिंह जी ने किया, जो कि हमारे क्या है? रक्षा मंत्री हैं। 75वां एनुअल UN पीस कीपर्स डे इज ऑब्जर्व इन 29 में बाय द इंडियन आर्मी। PM launched the first Vande Bharat Express in Assam, which runs between Guwahati to New Jalpaiguri। ठीक है, जलपाईगुड़ी। ठीक, वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार आपका कहाँ लॉन्च हुई है? असम में लॉन्च हुई है, जो कि आपका कहाँ से? गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में दौड़ेगी। कर्नाटका बैंक अपॉइंट्स श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा एज इट्स MD and CEO। 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार गिवन टू गून ऑथर दामोदर मुंजो। ठीक है,
आपका 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया ना, आपको पता होगा कि 1965 में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है, जिसको सबसे पहले आपका किसको मिलता है, आप मुझे बताएंगे। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप जी को मिलता है, जी शंकर कुरूप जी को मिलता है। फिर आपका हिंदी में सबसे पहला किसको मिलता है, हिंदी में सबसे पहला आपको किसको मिलता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसको, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिलता है। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद आपको अभी 57th नंबर का आपको किसको मिला, ऑथर दामोदर मुंजो को। आपको पता होगा रहमान अली जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, अभी हाल ही में निधन हो गया जिनका, वो जम्मू एंड कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, पहले विजेता थे। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के। आगे बढ़ते हैं। विद 28 विकेट इन 16 गेम्स फॉर द गुजरात टाइटंस, मोहम्मद शामी टुक अप द पर्पल कैप इन द आईपीएल 2023। आपको पता है ऑरेंज कैप किसने लिए रखी है, ऑरेंज कैप आपकी ले रखी है आपका शुभमन गिल ने। पर्पल कैप आपका किसके पास है, वो आ गया आपका मोहम्मद शामी के पास। और ये दोनों ही आपके किस टीम से रिलेटेड है, ये दोनों ही आपके गुजरात टाइटंस से रिलेटेड है। लेकिन आईपीएल का खिताब किसने जीता है, वो आपका जीता है सीएसके ने। चलो अब अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है हमसे कि हाल ही में भारत को कहां दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली। पहली जल विद्युत परियोजना जो आपकी थी, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना आपके कहां की थी, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना आपकी कहां पर खुली थी, पश्चिम बंगाल में। अभी ये जो दूसरी वाली जल विद्युत परियोजना है वो कहां पे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि कहां पे है वो। तो आपका ये हो जाएगा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या जापान। तो आपका क्या हो जाएगा, नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश है। आपको पता है यूपी 20 खंड है ना, कौन कौन राज्य मिलता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है ना, यूपी 20 खंड, सिक्किम और उत्तराखंड। क्लियर बात है भाई, क्लियर बात है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और आपका उत्तराखंड। लिख दूं क्या, चलो, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम और आपका अंत में पड़ता है उत्तराखंड। ये आपके कुछ राज्य हैं जो इनसे मिलते हैं। अगर हम लोग इनकी बात कर ले तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी आपकी सागरमाथा है। सागरमाथा आपको पता है, सागरमाथा हम लोग माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। उसके बाद यहाँ के अगर पीएम साहब की बात करें तो पुष्प कमल दहल है। यहाँ के पीएम कौन है, पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल जी यहाँ के क्या है भाई, आपके यहाँ के पीएम है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की तो रामचंद्र पौंडोल यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, रामचंद्र पौंडेल यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। अगर यहाँ की राजधानी की बात करो, यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी आपकी यहाँ की काठमांडू। काठमांडू हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, यहाँ की मुद्रा हो जाएगी आपकी नेपाली रुपया। क्या, नेपाली रुपया यहाँ की क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बातें क्लियर है। और अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो इसमें शहबाज शरीफ, जापान की बात करें तो फूमियो किशिडा। हाल ही में अच्छा एक चीज और रह गई, यहाँ पे जो जल विद्युत परियोजना का उनको मिला है वो किसके द्वारा मिला है, आपका सतलुज जल विद्युत निगम को मंजूरी दी गई है। किसको, आपका सतलुज जल विद्युत निगम को इसकी मंजूरी दी गई है। क्लियर है,
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह की बात की अगर हम लोग बात करें तो आपको याद होगा, एक चीज और याद होगा कि हम लोग ने एक दिन चर्चा करी थी कि बांग्लादेश को हम लोग बिजली दे रहे हैं, तो बांग्लादेश को बिजली कौन सा ग्रुप बिजली दे रहा है, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और किस जगह से दे रहा है ये भी बताओ। हाल ही में खीर भवानी मेला, कौन सा मेला, खीर भवानी मेला आयोजित कहाँ किया गया, आप बताएंगे, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। देखो मैं सबके एक एक मेला बता देता हूँ, बाकी मेले के लिए एक डेडिकेटेड क्लास जरूर लेके आऊंगा जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ भारत में होने वाले मेलों के बारे में चर्चाएं करूंगा। क्लियर बात है भाई, इतनी बात क्लियर है। देखो अगर बिहार की बात करो तो यहाँ पे एक सोमपुर मेला करके होता है, कौन सा, सोमपुर मेला, किसका, सोमपुर मेला। और उत्तराखंड में क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, सोमेश्वर मेला, सोमेश्वर मेला, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध मेला आपका कौन सा है, आपको पता है, कुंभ मेला, कुंभ मेला, है ना। उसके बाद आपको पता है असम में कौन सा प्रसिद्ध मेला है आपका, सरस्वती योगिनी जो आपका मंदिर है उसका कामाख्या देवी मंदिर है, तो कामाख्या देवी मेला, है ना। जम्मू कश्मीर का है ये मेला आपका, जो खीर मेला है, खीर भवानी मेला, वो आपका किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यहाँ पे आपका क्या, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडितों ने यहाँ पे आपका भाग लिया। क्लियर बात है भाई, इतनी बातें क्लियर है तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी सारी बातें कहीं ना कहीं आपको क्लियर होंगी ही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लो तो आपको पता होगा स्नो मैराथन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे आपका स्नो वुमेन क्रिकेट हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, आपको पता है अभी हाल ही में पांच नए मुख्य न्यायाधीशों का फेरबदल हुआ है। पांच नए मुख्य न्यायाधीशों के फेरबदल के साथ भारत में कई सारे न्यायाधीश बदले गए, जैसे अभी हाल ही में हम लोग पढ़े थे कि गुजरात में सोनिया गोकानी जी आपकी क्या बनी है, हाईकोर्ट की जज बनी है। तो आप इसी तरह हमें बताएंगे कि बाकी का क्या है, इसका राइट आंसर क्या है। उससे पहले मैं आपको बाकी जो अन्य बदलाव हुए हैं अगर उनके विषय में लिखवाना चाहूं तो 5 मुख्य न्यायालय के लिए 5 उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश कौन कौन बने हैं आपके, तो मैं बता देता हूं। पहला आप समझो, गुजरात समझ लो, अभी जो नई नियुक्ति हुई है गुजरात हाई कोर्ट, कौन बनी है, सोनिया गोकानी जी, सोनिया गोकानी जी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले सारे हाई कोर्ट्स के नाम लिख लूं क्योंकि कलर बार बार चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप समझो बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आप समझो मद्रास हाई कोर्ट, है ना, मद्रास हाई कोर्ट, इसमें क्या एसवी गंगापुर वाला बने हैं, है ना, एसवी गंगापुर वाला बने हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें, जो ये प्रश्न पूछ रहा है राजस्थान हाई कोर्ट कौन बने हैं, इसको तो मैं अभी उधर ही बताऊंगा, वैसे जॉर्ज मसीह बने हैं। पांचवे की बात करें हम लोग तो केरल हाई कोर्ट, केरल, केरल हाई कोर्ट की बात अगर हम लोग करें तो कौन बने हैं। छठे की अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो कौन है मुख्य न्यायाधीश। चलो, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में इस समय कौन बने हैं, आर डी धानुका, कौन,
आर डी धानुका आपके क्या बने हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के नए जज बने हैं। उधर मद्रास की बात करें, एस बी गंगापुरवाला, एस बी क्या, एस बी गंगापुरवाला। उसके बाद अगर राजस्थान की बात करें तो जे जॉर्ज मसीह, कौन, अगस्ताइन, है ना, अगस्ताइन जे मसीह, अगस्ताइन जे मसीह, अगस्ताइन जे मसीह। बाद केरल की बात करें, एस वी भट्टी, कौन बने हैं, एस वी भट्टी। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की, तो एम एस रामचंद्र राव, कौन भाई, एम एस रामचंद्र राव, एम एस रामचंद्र राव। ये बात समझ में आई आपको, ये कुछ नए न्यायाधीश बने हैं। अगर मैं आपसे पुरानी बातों की चर्चा करूं, पहले मुख्य न्यायाधीश, पहले सीजेआई कौन थे भाई आपके, तो आपको याद होगा हरिलाल जयकिशन कुनिया जी। उसके बाद अगर मैं पहली महिला सीजेआई की बात करूं तो वो कौन हो जाएंगे आपका, फातिमा बीबी। उसके बाद अगर मैं बात करूं पहली महिला हाईकोर्ट जज, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, पहली महिला सत्र न्यायाधीश, है ना, सेशन कोर्ट। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपकी जो पहली महिला हाईकोर्ट जज बनी थी लीला सेठ, कौन बनी थी, लीला सेठ बनी थी। क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इधर तो ये हो जाएंगी अन्ना चांडी। अच्छा, अभी हाल ही में किसी एक हाईकोर्ट में आपका ट्रांसजेंडर वकील भी बनी है पद्म लक्ष्मी, वो कौन सा हाईकोर्ट है आप मुझे बताओ, या कौन से स्टेट में ये बनी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जे अगस्टीन जॉर्ज, या अगस्टाइन जे जॉर्ज, है ना, या अगस्टाइन जॉर्ज मसीह। ये अपने अलग अलग नाम लिखते हैं लेकिन जे अगस्टाइन जॉर्ज इनका प्रॉपर नाम है। हाल ही में ज्योति यारजी ने टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक हासिल किया है। जो टी मीटिंग है ना, नीदरलैंड में चल रही थी। कहां पे, नीदरलैंड में चल रही थी। तो अभी हाल ही में ज्योति यारजी कौन है भाई, ज्योति यारजी आपकी 100 मीटर बाधा दौड़ धावक है। कौन है, बाधा दौड़ धावक है आपके, कौन, ज्योति यारजी। क्लियर बात समझो, क्लियर बात समझे कि नहीं। ठीक है। तो अभी हाल ही में जो नीदरलैंड के अंदर टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट हुआ था, उसमें ज्योति यारजी जो कि 100 मीटर बाधा दौड़ धावक हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अभी हाल ही में स्वर्ण पदक और किसने जीता है, तो अमन सेरावत जी ने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था आपका एशियाई कुश्ती फेडरेशन जो चैंपियनशिप हो रही थी ना, रेसलिंग फेडरेशन, एशियाई रेसलिंग फेडरेशन, है ना, AWF, उसमें आपका जीता था आपका अमन सेरावत ने स्वर्ण पदक। और उसी में निशा दहिया और अंतिमा पांगल जी ने आपका क्या, रजत पदक जीता था, और जिनको जापान की दोनों लोगों को जापान के खिलाड़ियों ने हराया था। उसके बाद की अगर बात करें धीरज बोमडई, उन्होंने आपका रजत पदक जीता था आपका किसमें, तीरंदाजी वाले चैंपियनशिप में। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें, आपका एक व्यक्ति और थे आपके डी गुकेश, जिन्होंने अभी हाल ही में एशिया आर्मागेडॉन चैंपियनशिप जीती थी, जो कि किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। और अभी हाल ही में आपका एक बवाल भी है जहां पे भारत के खिलाड़ी रेसलर्स आपके क्या कर रहे हैं, अपने मेडल्स को मां गंगा में बहाने की बात कर रहे थे। इसके ऊपर अगर आप कहो तो मैं एक डिटेल वीडियो लाके दूं कि क्या सीन चल रहा है। हाल ही में किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, तो ये रहे आपके चैंपियंस
हरियाणा, उत्तराखंड, ओडिशा या उत्तर प्रदेश। आपको पता है अभी वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, जिसके विजेता टीम कौन थी? विजेता टीम आपकी जर्मनी थी। हुआ कहां था? उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ था। भुवनेश्वर क्या है? भुवनेश्वर आपका ओडिशा की राजधानी है। ठीक है, क्लियर बात है। तो अभी ये बताओ 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहां हो रही है? ये भी आपका इस समय समापन हुआ है। कहां पे हुआ है? ओडिशा में। ओडिशा के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हुआ है। ठीक है, कहां पे हुआ है भाई? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हुआ है। भगवान श्री बिरसा मुंडा, इनको भाई भगवान की उपाधि दी जाती है। ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। क्लियर बात है भाई। और विजेता कौन रही? उत्तर प्रदेश। उसके बाद इसकी विजेता टीम कौन है भाई? यूपी। उप विजेता कौन है भाई? उप विजेता है भाई आपकी ओडिशा। कौन है भाई आपकी उप विजेता? उप विजेता है आपकी ओडिशा। क्लियर बात समझ में आई? 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप किसने जीती? 13वीं हॉकी इंडिया पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? ये जीती आपकी उत्तर प्रदेश ने। और उप विजेता कौन रहा? ओडिशा रहा। कहां पे हो रहा था? तो ये ओडिशा में हो रहा था। ओडिशा के किस स्टेडियम में आपका फाइनल हुआ? तो आपका हुआ भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ। ओडिशा जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, जहां पे सीएम साहब कौन बैठते हैं? नवीन पटनायक जी। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें याद होंगी मुझे उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पिक मैक, ठीक है, स्पिक मैके के 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां हुआ? कानपुर, नागपुर होगा, ठीक है, दिल्ली या हरियाणा? बताएंगे आप, कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो ये मुंबई के नागपुर में हुआ है। मुंबई आपको पता होगा एकनाथ शिंदे, श्री एकनाथ शिंदे। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की, है ना, आर्थिक राजधानी है भारत की, आर्थिक राजधानी भारत की। उसके बाद आपका ताज हमला यहीं पे हुआ था, बाकी सारी चीजें भी यहीं पे हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है? अच्छा, उससे पहले ये बता दो एलपीजी में कौन सी गैसें होती हैं? एलपीजी में कौन सी गैस होती है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, क्या मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या होता है? मतलब इसमें कौन सा गैस होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। HCl, HPCl, BPCl या आपका IOCL, है ना? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? इसका नहीं पता भाई, ऐसा कोई कंपनी का नाम नहीं सुना है मैंने। ठीक है, चलो इसका आंसर दो भाई, किसने ऐसा किया है? तो आपको पता है कि उत्सर्जन को, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए आपका इथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किसने किया है? आपका बीपीसीएल ने किया है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऐसा किया है। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो आपको पता है प्रोपेन और आपका ब्यूटेन आदि, ये प्रमुख घटक हैं आपके। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन। आपको बात समझ में आई? आपने इथेनॉल डीजल किसने विकसित किया है? इथेनॉल डीजल आपका विकसित किया है बीपीसीएल ने। आपको पता होगा डीजल किसने विकसित किया है या डीजल इंजन किसने विकसित किया है? तो रुडोल्फ डीजल करके एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने ही ऐसा किया है। चलो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई आवास योजना की घोषणा करी है? तो आपको पता होगा अभी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं आपके, कौन? नवीन पटनायक जी। कौन भाई? नवीन पटनायक जी हैं यहाँ के क्या? आपके मुख्यमंत्री
और ये रहे नवीन पटनायक जी, ये लगभग 2002 से आपके सीएम हैं और अभी तक लगातार सीएम बने हुए हैं ये। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है? तो उड़ीसा। उड़ीसा में अभी आपको पता है 13वीं जूनियर हॉकी चैंपियनशिप हुई है, जिसमें विजेता कौन बना है? उत्तर प्रदेश। और वहीं पे आपका हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, आपकी वर्ल्ड कप हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप, और वहां पे जो चैंपियन बना था वो बना था आपका जर्मनी। उससे पहले अगर बात करें, ओडिशा एकमात्र वो राज्य है जो किसी खेल को स्पॉन्सर करता है, वो भारतीय हॉकी टीम है जिसको ओडिशा स्पॉन्सर करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या इस बार जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की महिला टीम ने कोई पदक जीता था? इतना मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। हाल ही में एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रहेगी? एसबीआई ने ये रिपोर्ट जारी करी है। आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी करके कहा था 6.3 रहेगी, और वर्ल्ड बैंक नहीं, आईएमएफ ने कहा था 6.1 से लेकर 6.7 के मध्य रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने आपका कहा था बाबू तुम 6.3 रहोगे। उसके बाद एक यूएन की एक एजेंसी है, उसने कहा था ये 6.1 रहेगी। ठीक, उसी के बाद अब एसबीआई ने भी आपका क्या कह दिया है कि ये कितने परसेंट जीडीपी रहेगी भारत की, ये मुझे बताइए कितने परसेंट जीडीपी रहेगी? तो आपको पता है 7.1, कहीं ना कहीं आस ही पास है इन लोगों के, लेकिन भारत पे आरबीआई का मानना ज्यादा, एसबीआई का मानना ज्यादा है, माफ कीजिएगा, आरबीआई बोल रहा था, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर बात है? चलो, अच्छा, एसबीआई से ही अगर आपको याद करना हो तो एसबीआई ने अभी क्या किया है, 55 लाख एसबीआई ने क्या किया है अभी आपका, 50 लाख का बॉन्ड बेचकर पैसे जमा किए हैं, पैसे इकट्ठा किए हैं। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं। 7.1 इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में कहा कि राष्ट्रपति ने सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है। आपको पता होगा अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी किसने दी थी? आपका श्रीलंका ने दी थी। और लेकिन एक ऐसा देश है जिसने क्या किया है, नए सख्त कानून ले आए हैं आपका किसके खिलाफ? समलैंगिकता के खिलाफ। आपको पता होगा LGBTQ है ना, ये आपका क्या है? LGBTQ ये आपका एक ग्रुप है जिसमें आपका लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और आपका एक और इसी प्रकार का आता है भाई। और अभी हाल ही में आपका जो सीजीआई है DY चंद्रचूड़ जी, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक पता नहीं कैसा बयान दिया था, मैं सारे विद्वान समझ रहे होंगे उस बयान को, कि लैंगिकता आपके मन का खेल है। अभी पता है क्या, अमेरिका वगैरह जो है वो आपका ये लैंगिकता के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। आप इसका मैप देखो, मैप में देखने के बाद आपको पता चलता है कि युगांडा है ना, कंपाला इसकी राजधानी है। क्या इसकी क्या राजधानी है? राजधानी इसकी क्या है? कंपाला है। मैं इसके विषय में किसी और दिन बताऊंगा। अभी आपकी क्लास खत्म करने का समय हो गया है, क्योंकि राजीव सर आ चुके हैं और उनकी क्लास शुरू होने वाली है बस तुरंत। चलिए, तो फिर ये बैचेस हैं, डेली चीज कि आपको क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए, फिर मिलता हूं आपसे आज की दूसरी क्लास में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। बने रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं।